ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્રબાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓમ જય સદ્ગુરુવંદન તત્વ ચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 403 પૃષ્ઠ સંખ્યા 395 શ્રી જ્ઞાની પુરુષોએ સમ્યક દર્શનના મુખ્ય નિવાસભૂત કયા એવા આ 6 પદ અત્રે સંક્ષેપમાં જણાવ્યા છે સમીપ મુક્તિગામી જીવને સહજ વિચારમાં તે સપ્રમાણ થવા યોગ્ય છે પરમ નિશ્ચયરૂપ જણાવવા યોગ્ય છે તેનો સર્વ વિભાગે વિસ્તાર થઈ તેના આત્મામાં વિવેક થવા યોગ્ય છે આ 6 પદ અત્યંત સંદેહ રહિત છે એમ પરમ પુરુષે નિરૂપણ કર્યું છે એ 6 પદનો વિવેક જીવને સ્વસ્વરૂપ સમજવાને અર્થે કયો છે અનાદિ સ્વપ્ન દશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહમભાવ મમત્વ ભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ 6 પદની જ્ઞાની પુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે અહીંયા સુધી આપણે ચર્ચા કરી હતી હવે આગળ તે સ્વપ્ન દશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ જો જીવ પરિણામ કરે તો સહજ માત્રમાં તે જાગૃત થઈ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત થાય
સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વ સ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે. તે સ્વપ્ન દશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ જો जीव परिणाम करे. स्वप्न दशा के संबंध में बहुत चर्चा करी. क्या बताया था? स्वप्न दशा मतलब क्या? जागते हुए सोना. जैसे स्वप्न में व्यक्ति जिस जिस पदार्थ को देखता है उन उन पदार्थों को स्वप्न के समय वो सत्य मानता है, उसी प्रकार से ये जीव अज्ञानी जीव जागते हुए भी जो जो पदार्थ वो देखता है अथवा उसके इंद्रियों के और मन के अनुभव में आता है उन उन पदार्थों को वो वैसे वैसे ही हैं, इस प्रकार से वो सत्य मानता है. इसका नाम स्वप्न दशा कहलाता है. पर वास्तविकता में वो उन पदार्थों की मूल अवस्था को नहीं देख पाता है, नहीं जान पाता है. और जब तक किसी पदार्थ की मूल अवस्था का ज्ञान नहीं होता है तब तक उस पदार्थ में इष्ट अथवा अनिष्टपना हुआ करता है, उसमें कुछ विशेषता दिखती है, उससे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और उस कारण से जीव का समत्व भाव नष्ट होता है और विषम भाव में आकर के वो स्वरूप से च्युत हो जाता है. इसका नाम क्या है? स्वप्न दशा. इसलिए मूल पदार्थ को देखने का प्रयत्न करना, पदार्थ के स्वरूप की तरफ, स्वरूप का यहां द्रव्य की तरफ दृष्टि करो. ऐसा है, ये द्रव्य दृष्टि ऐसा करते रहते हैं ना, तो इसका ये है कि वहां राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो, नहीं तो होंगे. जिसको हम अपने मित्र के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में देखेंगे, उसके प्रति उस प्रकार के भाव होंगे और उस प्रकार के कर्मबंध फिर होंगे. और उसको केवल द्रव्य की दृष्टि से देखें कि ये चैतन्य है, चैतन्य पदार्थ है, हम भी चैतन्य पदार्थ है, बस हमारा संबंध केवल इतना है उससे, तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी. एक दूसरे के प्रति कर्तव्य जो भी होंगे वो होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे. तो ते स्वप्न दशाથી रहित मात्र પોતાનું સ્વરૂપ છે. ये मैं हूं और ये मेरे हैं. पर पदार्थों में और पर भावों में ये मैं हूं और ये मेरे हैं, इस प्रकार की जो स्वप्न दशा है उससे रहित मात्र પોતાનું સ્વરૂપ છે. मैं और मिथ्या मेरे पने की भावना से रहित मेरा स्वरूप है. तो मैं कौन? दृष्टि में जो आते हैं वो मैं नहीं हूं. दृष्टि जिसको देखती है उसको मैं नहीं हूं. उस दृष्टि को जो दृष्टि प्रदान करता है ऐसा दृष्टा मैं. ये ख्याल रहना चाहिए. दृष्टि को दृष्टि कौन प्रदान करता है? वो किसकी प्रेरणा से प्रवर्तित होती है? वो आत्मा. और वो कैसा है? दृष्टा है. और वो हमेशा रहता है. जो हमेशा रहता है दृष्टा के रूप में, ज्ञाता के रूप में, साक्षी के रूप में, सहज रूप में, शांत रूप में, अस्तित्व के रूप में, वो मैं, वो अपना स्वरूप. बाकी सब अपना स्वरूप नहीं.
ऐसा अगर जीव परिणाम करता एम जो जीव परिणाम करे तो सहज मात्र में जागृत थई ते सम्यक दर्शन ने प्राप्त थाय। इन्होंने शब्द लगाया ना सहज, सहज मात्र में जागृत थी, ये बहुत कठिन लगता है। पांच सौ गांव जसो तो पण तथारूप ज्ञानी नो भेटो थसे, ये वचन सुन करके बहुत कठिन लगता है, ये चीज लगता है। पर अब उसका उल्टा विचार करो कि हमें 500 गांव नहीं, एक गांव भी नहीं जाना है, एक कदम भी नहीं जाना है, हिलना ही नहीं है, वहीं पर हम हैं। दूसरों को ढूंढने के लिए 500 गांव काहे को जाना, जबकि हम ही यहां प्रत्यक्ष हैं। समझ में आ रही बात? यहां हम बैठे बैठे वहां आत्मा नहीं है क्या? तो अगर हम अपने अस्तित्व को खोजे यहीं पर, तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर हमारी दृष्टि ऐसी है कि कोई हमको ऐसा मिले जो हमारे आत्मा को वो खोजे। कहीं को खोजेंगे वो? तुम्हारी आत्मा को तो तुमको ही खोजना है। कोई ऐसा मेरे को मिले जो मुझे मेरी आत्मा पर दृष्टि कराए, तो हम ही क्यों नहीं कर लेते? हम ही क्यों नहीं कर लेते? ये अपना पुरुषार्थ, हमने डिपेंड होना, परतंत्र होना हमने अपना अधिकार मान रखा है कि परतंत्र हुए बिना तो हम कभी स्वतंत्र होंगे नहीं। तो ऐसा नहीं, हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे। फिर भी सृष्टि का ऐसा नियम है, ऐसा सिद्धांत है कि अज्ञानी को कोई न कोई बोध देने वाला निमित्त मिलता है और उसकी खोज नहीं करनी होती है। उसकी खोज नहीं करनी हो तो उसके लिए देशाटन करने की जरूरत नहीं है अपने को। कुछ भी अपने आप को पात्र बनाओ, सब वस्तु अपने आप आकर के मिल जाएगी। ऐसा ही सृष्टि का सहज नैसर्गिक नियम है। जो जिसके योग्य होता है उसको उस प्रकार के निमित्त आदि सामग्री मिल जाती है। तो इसलिए यहां बात है कि सहज मात्रमा ते जागृत थे। जहां जहां महात्मा पुरुषों ने सहज शब्द का उपयोग किया, हम क्या असहज होते हैं, सहज वस्तु के लिए असहज होते हैं। घनी मेहनत करवी पड़से, वो भी एक सही बात है किसी अपेक्षा से, तो क्योंकि हम इतने असहज हो चुके हैं कि अब हमको सहज होने के लिए मेहनत करनी पड़ती। असहजता के संस्कार बहुत पड़ गए, बात बात में असहज हो जाते। क्यों? असहजता का मात्र कारण यह है कि हमने अपने सहज स्वरूप को नहीं पहचाना। हमेशा घबराए घबराए रहते। अपने कक्ष का दरवाजा कोई अचानक खोल देता है ना, तो भी हम घबरा जाते हैं। रात को नींद से जागे और कोई हमारे पड़ोस में कोई सोया नहीं, तो भी हम घबरा जाते हैं। क्या कर लेगा? आप अंदर कक्ष में हो और आपका दरवाजा किसी ने अचानक खोल दिया, क्या कर लेगा आपका?
और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपने अगर आधे ही वस्त्र पहन रखे हैं, आधे वस्त्र पहने ही नहीं, अचानक आप खोल दिया दरवाजा, फिर आप क्या करो? पहली बात तो आप उसको इतना डांटोगे, इतना डांटेंगे कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए, किसी के दरवाजे को पहले नॉक करना चाहिए, फिर अंदर जाना चाहिए। ये होना ही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, परंतु अचानक आपने उसमें इतनी बुद्धि नहीं, अचानक दरवाजा खोल दिया और आप एक वस्त्र में ही हो, क्या करो? हम जैसे हैं वैसे सामने प्रस्तुत होंगे। ये ज्ञान दृष्टि, कोई घबराहट नहीं, क्या देखेगा? पुद्गल ना, हमको ये सब पुद्गल नहीं लगते हैं, कुछ विशेष लगता है। इसलिए तो जब ऐसी दृष्टि खिल जाती है तो व्यक्ति दिगंबर होता है। उनको शर्म नहीं आती होगी, पर उनको लगता है कि क्या देखेगा व्यक्ति। सहज है, स्वरूप में जागृत हैं, इसलिए कोई व्यक्ति हमें क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, क्या, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी शांति भंग नहीं करेंगे, हम नहीं घबराएंगे किसी से। हाँ, हाँ, सुदृष्टांत। हाँ। हम्म। बहुत अच्छी बात। ये तो कोई ज्ञानी हो वही कर सकते हैं। मुक्ताबा नाम था ना, मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर जी की बहन। अपने पिक्चर देखी है? चांगदेव जी उस समय के बहुत बड़े योगी थे, तो वो मुक्ताबेन स्नान कर रही थी, उनकी तरफ दृष्टि कर रही थी, वो आंखें बंद करके ऐसे घबरा घबरा करके जा रहे, वो नहीं घबराई। ये ज्ञान है, ये जब तक छूटता नहीं है ना, तब तक हमारी पर्याय दृष्टि है। इसलिए तो इन सब के प्रति ये मैं हूं ऐसा रोम रोम में हो गया है। इसलिए व्यक्ति को थोड़े से उसके बाल भी खराब होते हैं ना, ऐसे कैसे, ओ बाल ऐसे उन्होंने देख लिया, अब क्या होगा? क्या होगा? पर्याय की दृष्टि इससे रोम रोम में बस चुकी है कि ये मैं ही हूं, ऐसा ही लगता है बस व्यक्ति को, और सहज नहीं रह पाता। हो सकता है अपनों ने कुछ पाप कर रहे हैं और देख लिया, क्या हो जाएगा? पाप भी दिखाओ। ज्ञानी तो अपने पाप छुपाते नहीं, वो भी दिखाते हैं, मैं यही हूं, मैं इतना ही हूं बस, मेरे अंदर, बाहर अंदर कुछ नहीं है। आपने देख लिया तो क्या कर लिया? सॉरी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। ऐसा करना नहीं, पर ऐसा कभी हो जाए, कभी घबराना नहीं। अपने आत्म शांति नष्ट किसी भी हालत में अपने आप को होचपोच नहीं होने देना। दृढ़ आत्मदृष्टि होती है ना, तभी ऐसा हो। ये सहज बात। हमेशा अपनी दृष्टि अपने अस्तित्व पर रखो। मैं ही हूं ना, ये तो मैं हूं ही नहीं। तो कहते हैं कि ऐसी जब दृष्टि तो सहज मात्र में जागृत थी ते सम्यक दर्शन ने प्राप्त था है, वहां अपने आप का दर्शन होगा। सम्यक दर्शन का मतलब और किसी का दर्शन की यहां आवश्यकता नहीं है, वहां अपने आप का श्रद्धान होता है, अपने असली मैं का श्रद्धान होता है। सम्यक दर्शन ने प्राप्त थई स्व स्वभाव रूप मोक्ष ने पामे।
क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हो गया मतलब अपनी दृष्टि ठीक हो गई, तो दृष्टि हमेशा वहां टिकी रहती है। टिकी रहती है इसलिए वो निरंतर आत्मदृष्टि से अपने चारित्र को खोलता जाता है और फिर पूर्ण चारित्र प्रकट हो जाता है। और सहज में फिर मेहनत नहीं है। सम्यक दर्शन होने के पहले चारित्र में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिन लगता है। बाहर का चारित्र भी, अंदर का चारित्र तो वो कर ही नहीं सकता है, परंतु बाहर का व्रतादि ग्रहण करना भी बहुत कठिन लगता है इसको। पर बाद में वो सब सहज हो जाता है, क्योंकि त्याग जिस वस्तु का किया जा रहा है उस वस्तु को क्या है कि अज्ञानी जीव पहले अपना मानता था और अपने लिए बहुत महत्व का मानता था। इसलिए जब उसको छोड़ना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी वस्तु छोड़ी है। कारण क्या है कि वो उसको अपना मानता था। इसलिए अब सम्यक दर्शन होने के बाद में कोई वस्तु अथवा कोई ऐसा अनात्मीय भाव उसको अपना लगता नहीं है। और जो अपना नहीं है, पराया को छोड़ने में क्या दिक्कत है? जो अपना है ही नहीं उसको छोड़ देने में क्या दिक्कत है? अपने को छोड़ने में दिक्कत आती है, पराया को छोड़ने में तो कोई दिक्कत आती नहीं है ना। इसलिए घर को अपना समझा था, परिवार को अपना समझा था, शरीर को अपना समझा था, रागादि भावों को अपना समझा था, अभिमान को अपना समझा था। इसलिए ये सब चीजें छोड़नी पड़ती हैं। और जब कोई छोड़ता है कि भाई देखो ये सब छोड़ने से मोक्ष मिलेगा, ऐसा करके वो व्यक्ति छोड़ने जाता है इसको, परंतु उनके प्रति भेद उत्पन्न नहीं हुआ अभी। भेद का मतलब भेद ज्ञान, ये वास्तव में मैं हूं ही नहीं, ये पर ही है, ऐसा यथार्थ में भेद ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। इसके पहले जब वो छोड़ने जाता है तो उसको इतना बड़ा लगता है वो काम, मैंने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया। जबकि आपने कौन सा काम किया बड़ा? जो अलग थे तो अलग ही थे, केवल हमने तो क्या किया है उसमें अपना जो संकल्प कर रखा था कि ये मैं हूं और ये मेरा है, अब आज से इसका मालिक मैं नहीं। पहले भी नहीं थे पर उस संकल्प को आपने त्याग कर दिया। बैंक में आपके 5 करोड़ रुपए हैं, अब आपको दीक्षा लेनी, तो आपने क्या किया उसमें? पहले ये मेरे हैं ऐसा संकल्प था, अब क्या किया? आज से ये मेरे नहीं, वो रुपये तो वहां के वहां है ना। तो हमने किया क्या? जो जहां था वहीं के वहीं है, हमने केवल अपना गलती से मान रखा था, उसमें से अपने संकल्प को हटा दिया, इतना। और वृथा ही कष्ट कर रहे थे अपना संकल्प करके, वो कष्ट खत्म हो गया। आज से अब संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरी नहीं। जैसे उसके नाम कर दिया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो उपाधि गायब होगी अपने दिमाग से, इसकी राहत है अपने को। और वो उपाधि भी हमने ली थी, सामने वाले पैसे ने नहीं ली। अब तक मेरा है ऐसा हमने मान रखा था, इसलिए उसकी केयर करने की जिम्मेदारी हमारी थी। अब आज से हमारी जिम्मेदारी हटी और हम खुश हो। दीक्षा लेता है ना, दीक्षा, उसके उस समय के भाव, कल अपने सुजाता दीदी की दीक्षा देखेंगे तो कुछ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो भार कम हो जाता है। दीक्षा लेने के बाद साधु को ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, उसको केवल अपनी चेतना को संभालना है बस। इसके अतिरिक्त उसकी कोई जिम्मेदारी, अपनी ही जिम्मेदारी उसको। पर उसके पहले जिम्मेदारियां को वो ओढ़ता है। और ज्ञानी जीव होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं तो भी वो जिम्मेदारी मानता नहीं अंदर से, इसलिए वो घर में भी सुखी रहता है।
इसलिए तो सम्यक दर्शन का प्रताप है। सम्यक दृष्टि गृहस्थी वो अधिक कर्म निर्जरा करता है घर में रह करके, और मिथ्या दृष्टि साधु वो कर्म बंद करता है वहां सब त्याग करके। कारण क्या है? सहजता, सम्यक का प्रभाव। संकल्प छूट जाते हैं कि ये मैं हो और ये मेरा है, इसलिए ठीक है, होगा। आप उसके ऊपर जिम्मेदारी डालो तो भी वो बाहर से जिम्मेदारी निभाएगा, वो अंदर से मानता नहीं, क्योंकि इसकी परिणति जिस प्रकार से जैसे होनी होती है वैसे होगी, मेरे करने नहीं करने से थोड़ी होगी ऐसा। इसलिए इतना निर्भर हो जाता है उस वस्तु का एहसास होती कि ये जो जिम्मेदारियां ये वो ये सब सपने ही है, नाटकबाज, नाटक चल रहा है बस। ऐसी दशा का विचार करें हम कि जहां तनाव जागता ही नहीं, जहां चिंता जागती नहीं, जहां दिमाग के ऊपर कोई स्ट्रेस ही नहीं है, एकदम सहज चल रहा है, सब ऑटोमेटिक चल रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से, और सब हो रहा है, और वो तो केवल रहता है। मन वचन काय की प्रवृत्तियां भी हो रही, और अच्छी तरह से हो रहा है, जागृति पूर्वक हो रहा है, बहुत बारीकी से हो रहा है, सूक्ष्मता से हो रहा है, दिमाग लगाते हैं उनसे भी अच्छा हो रहा है बिना दिमाग लगाए। ये दशा है, ये ज्ञानी की दशा, और इसलिए सहज चारित्र बनता जाता। चारित्र नाम ही इसका है ना, मोह राग और द्वेष से निवृत्ति, इसी का नाम तो चारित्र है। और वो उस निवृत्ति के भाव सतत रहा करते, ये अध्यात्म दृष्टि। वो अपने निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी के पास हम दर्शन करने गए, अपन उनको पवन भैया और कमल भैया के नाम से जानते। फिर मैंने उनको पूछा कि अभी आपको दीक्षा लेने के पहले और दीक्षा लेने के बाद कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि सिर के ऊपर कोई अपनी जो कैपेसिटी है ना उससे 10 गुना अधिक वजन रख देता है कोई, तो कैसा लगता है इसको कि ये वजन अब इसको मैं कब उतारूं, कब उतारूं, कब उतारूं, ऐसा होता है। और फिर जब उतर जाता है और जैसे व्यक्ति निर्भर हो जाता है, ऐसे अब हम निर्भर हो गए हैं, क्योंकि अब हमको हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैंने पूछा आपको आपकी चिंता क्या थी? तो जब किसी के आश्रय में नहीं रहते हैं तो हमको हमारी चिंता रहती है, और अब हम हमारे गुरु के आश्रय में, इसलिए अब गुरु को चिंता है, हमारे हमको चिंता नहीं है कुछ भी। थोड़ी थोड़ी तो रहती है ना चिंता, प्लानिंग हमें करनी होती है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, हमको इसके लिए करना है, तो ये सब चिंता ही है। अब हमको ना कोई प्लानिंग करनी है, ना हमको कुछ करना है, जो करेंगे हमारे गुरुजी करेंगे, हम तो उनके पीछे पीछे चलेंगे, बस। इसका नाम दीक्षा है। और दीक्षा लेने के बाद भी हमको बहुत कुछ करना है, तो समझना है कि आप दीक्षा तो ली ही नहीं, आप दीक्षा का दंभ किया है, दीक्षा का ढोंग किया है बस। हाँ, सहज रूप से जो होता है वो ठीक है, करो, पर दीक्षा का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उससे। शुरुआत में तो दीक्षा लेता है ना, तब ऐसे भाव होते हैं, बहुत उत्कृष्ट भाव होते हैं उसके, पर बाद में अगर वो दृष्टि नहीं रखें तो फिर धीमे 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 वापस वही तो चीज है। अगर आत्मदृष्टि नहीं रही तो वापस वही कि वही एक प्रकार का घेरा बन जाता है और सब चीजें बन जाती है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, आत्मज्ञान की आवश्यकता है। अगर वो नहीं है तो आप कहीं भी सहज शांत नहीं रह पाएंगे, पंच महाव्रत धारण करके भी सहज शांत नहीं रह पाएंगे। हाँ, आपकी मान्यता का पोषण हो गया तो आपको कुछ समय के लिए ठीक लग सकता है, ये बात अलग है, क्योंकि जो आपको करना था वो आपने कर लिया, और उससे मान्यता ऐसी है कि इससे हमारी कर्म निर्जरा होगी,
तो उसको आपको एक काल्पनिक शांति मिल सकती है, परंतु सच्ची निर्जरा तो अंतर्दृष्टि से होती है, सहज शांत बने रहने से। अविनाशी तत्व पर जब हमेशा दृष्टि रहती है तब सही शांति मिलती है। ये एक सम्यक दर्शन से हो, तो इसलिए इन्होंने यहां सहज शब्द लगाया। तो सहज मात्રમાં તે જાગૃત થઈ સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત થાય। સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વ સ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે। सहज। फिर इसका फल क्या है ये बताते हैं। कोई विनाशी अशुद्ध अने अन्य एवा भावने विषे तेने हर्ष शोक संयोग उत्पन्न न थाय। बहुत ये इसका फल है। सम्यक दर्शन का स्व स्वभाव में स्थित होने का फल क्या है। कोई विनाशी, निरंतर भाव आ रहे, तो किसी विनाशी भाव के प्रति उसको हर्ष शोक नहीं हो। कभी पाप का उदय आ गया, कुछ खोटे भाव आ गए, आएगा तो जाएगा। कभी बहुत अच्छा भाव आ गया तो हम इसको टिका के रखना चाहते हैं। व्यक्ति यहां भूल करता है। अच्छा भी नहीं टिकेगा, बुरा भी नहीं टिकेगा, सच्चा टिकेगा। तो हम परिणामों को टिकाए रखने की मेहनत करते हैं, और परिणाम का अर्थ ही है परिणमनशील। उसी का नाम परिणाम है ना। जो परिणमनशील है उसका नाम पर, जो बदलता है उसी का नाम परिणाम है। इसलिए शुभ भाव भी नहीं टिकता है, अशुभ भाव भी नहीं टिकता है, शुद्ध भाव भी नहीं टिकता है। समझ में आ रही बात। ये तीनों भाव नहीं टिकते हैं क्योंकि तीनों पर्याय है, और कभी पर्याय टिकती नहीं। उन तीनों का जो आधार है ना, वो जो तीनों जहां से निकलते हैं वो ही टिकता है। इसलिए केवल ज्ञानी की पर्याय शुद्ध पर्याय निकलती है उसकी। परंतु केवल ज्ञानी को ऐसा नहीं है कि मेरी ये शुद्ध पर्याय टिकी रहे। उन्होंने तो अपनी दृष्टि को दृष्टा में टिकाए रखा है, बस इतना किया है। द्रव्य में टिकाए रखा है। उनको वो शुद्ध पर्याय है कि अशुद्ध पर्याय, उसे कोई लेना देना नहीं। टिकाए रखने के भी कोई लेना देना नहीं। अपने में टिके रहने की आवश्यकता है। और जो अपने में टिके रहता है उसकी पर्याय शुद्ध निकलती है। इसलिए वो शुद्ध पर्याय टिकी रहती है, ऐसा कहते हैं, प्रवाह की अपेक्षा से। क्योंकि एक बार कोई सिद्ध हो जाता है तो वो सिद्ध पर्याय हमेशा टिकती है। टिकती कि नहीं टिकती। सिद्ध पर्याय का नाम क्या है, अभी फिर से परीक्षा। पर्याय कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो जो सिद्ध पर्याय है वो अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है। अर्थ पर्याय। हाथ खड़े करो कौन। अच्छा, अर्थ पर्याय की डेफिनेशन क्या है। दो में से एक बोलना था इसलिए बोल दिया। अर्थ पर्याय कहते किस। हाँ, यस।
हमारा जो निरंतर सूक्ष्म प्रति समय परिणमन हो रहा है उसका नाम अर्थ पर्याय है। सूक्ष्म परिणमन जो प्रति समय हो रहा है, जो केवल ज्ञान गम्य है, जो समय मात्रवर्ती है, उस अवस्था का नाम है वो अर्थ पर्याय है। तो सिद्ध पर्याय है वो क्या है? कुछ समय के लिए है कि स्थायी है? वो स्थायी है, शाश्वत है। इसलिए वो व्यंजन पर्याय है। अब वो व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की है ना। कौन कौन सी? स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभा व्यंजन पर्याय। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि विभा व्यंजन पर्याय? स्वभाव व्यंजन पर्याय है। उस व्यंजन पर्याय का कभी नाश नहीं होगा, उत्पन्न होकर के वो अविनाशी है। इसलिए सादी अनंत है वो समाधि कैसी है? सादी अनंत अनंत समाधि सुख जो, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत स्वरूप जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवश्यक। तो वो सिद्ध पर्याय है, हमेशा रहने वाली पर्याय। तो वो सिद्ध पर्याय के लिए व्यक्ति को पर्याय की ओर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उनको तो हमेशा अपने स्वरूप की तरफ ही दृष्टि है, और स्वरूप से दृष्टि को हटा सके ऐसी कषाय उनके पास नहीं है। इसलिए स्वरूप से दृष्टि हटती नहीं है। स्वरूप से दृष्टि को हटाने का काम कषाय करती है, राग विष करते हैं, और वो उनके पास है ही नहीं। इसलिए हमेशा वो अपने में लीन है, और इसलिए शुद्ध पर्याय निकलती है, पर है तो क्षणिक वो भी। इसलिए यहां कहा है कि कोई विनाशी अशुद्ध અને अन्य એવા ભાવને વિશે તેને હર્ષ શોક नहीं था। तो जो विनाशी है उसके प्रति उसको हर्ष शोक होता नहीं। क्या हो जाएगा? मेरे दिन सुबह सुबह इतने अच्छे भाव थे, अब ये सब बिगड़ गए। इसको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उस अच्छे को टिकाए रखना चाहता था, पकड़ के रखना चाहता था। जो हमारी पकड़ में आ ही नहीं सकता है, हम उसको पकड़ के रखना चाहते, इसलिए हम दुखी होते हैं। ये तो कोई आप अलग उटपटांग बात कर रहे हो कि पवित्र भावों को अपने को हमेशा नहीं बनाए रखना चाहिए। तो पवित्र भावों को हमेशा बनाए रखना चाहिए, वो बने रहने चाहिए, पर उसका तरीका ये नहीं है। उनको बनाए रखने का तरीका उनकी तरफ ध्यान देना नहीं है। उनको बनाए रखने का तरीका है अपने आत्मा की तरफ ध्यान देने का। वो बने रहेंगे, ऑटोमेटिक बने रहेंगे। वो हमारी जैसी दृष्टि पर की तरफ गई और वो भाव नष्ट हो जाते। इसलिए वास्तविक शुद्धि क्या है, वास्तविक पवित्रता क्या है? किसी के प्रति इष्ट अनिष्टपना मत करो, ये वितराग भाव, और उसकी तरफ हमको हमेशा लक्ष्य रहना चाहिए। अच्छा बुरा तो होता रहेगा अपने जीवन में, पाप पुण्य का उदय तो आता रहेगा। व्यक्ति घबराता है, वो तो कर्म, मेरे को बहुत बड़ा कर्म बंद हो जाएगा। क्यों उसकी तरफ ध्यान देते? मैं अच्छा भाव आते हैं उस समय भी मैं एक अस्तित्ववान पदार्थ हूं, ज्ञान स्वभावी हूं। बुरे भाव आते उस समय भी मैं ज्ञान स्वभावी हूं। तो जो सतत रहता है उसके ऊपर क्यों दृष्टि नहीं रखते अपन? हम दृष्टि जो सतत नहीं रहता है, क्षणिक रहता है, अन्य भाव, विनाशी भाव, अशुद्ध भाव, इसके ऊपर दृष्टि रखते हैं। इसलिए क्या होता है? हर्ष शोक होता है। इस कारण से होता है। दृष्टि जैसे ही हमारी चैतन्य तत्व पे गई तो क्या है? रात को बहुत भयानक सपना आया,
क्या सपना आया? मेरे घर में आग लग गई, इतने लोग मर गए, अथवा मैंने ही किसी को मार दिया। आते हैं सपने। क्या है, कहीं कोई घटनाएं देख रखी हो, उसका प्रभाव अपने अनकॉन्शियस माइंड में पड़ जाता है, फिर समय पा करके वो संस्कार उदय में आते हैं, तो आते हैं। और फिर जागते ही क्या होता है, ओ बहुत कर्म बांध लिए मैंने। तो दुस्वप्न नहीं आने चाहिए, ये सही बात है। ये आपके अपराध से आए। क्यों अपराध से आए? पूर्व में ऐसी घटनाओं से आप प्रभावित हो चुके थे, इसलिए आपके दिमाग में फिट होगी वो घटना, अब स्वप्न के रूप में वो आती है। तो किसी से क्यों प्रभावित हो? जिससे प्रभावित होते हैं उसी के संस्कार पड़ते हैं, और वो ही हमारी स्मृति में बार बार आता है। कभी निद्रा में आ जाता है तो उसको स्वप्न कहते हैं, कभी जागृति में आ जाता है तो हम उसको याद कहते हैं। इनकी याद आ गई। स्वप्न और याद बस निद्रा और जागृति का ही अंतर है, और कुछ भी अंतर नहीं। इसलिए किसी भी विनाशी भाव की तरफ ज्यादा दृष्टि नहीं देना, और फिर जागृति भी रखना। ये तो दोनों तरफ ढोल बजाने जैसा है। भावों के ऊपर जागृति भी रखना, पर भावों को विशुद्ध करने के लिए आत्मा की तरफ दृष्टि रखना। और इसके बाद भी उदय के कारण से कोई ऐसे भाव आ जाए तो खेद करके, प्रायश्चित करके वापस आत्मा में जुट जाने का। पर उसी को याद करते रहना, अवे मारो शू थसे, अवे मारो शू थसे, बहुत बुरा हो गया, मेरा क्या करूं, किस प्रकार से करूं। तो क्यों पकड़ के रखा है उसको? जो परिणाम चले गए उसको काहे को पकड़ के रखा है? हम अभी आत्मा साक्षात है, भगवान आत्मा जिसमें से निकले थे, उसको पकड़ के रखो। ये है, ये होता है इसमें। तो कोई विनाशी अशुद्ध ने अन्य एवा भावने विषय तेने हर्ष शोक संयोग उत्पन्न न था। संयोग ये मतलब ये मेरा था, मेरे साथ रहेगा, इस प्रकार का कभी उसको भाव होता नहीं। जो मेरा है सो जावे नहीं, जावे सो। कठिन काम है। व्यक्ति आत्मज्ञान के बिना, आत्मदृष्टि के बिना डरा डरा सा है, दुखी है, परेशान। वास्तविक सत्य हाथ में लगा नहीं, और परेशानी से परेशान है। और जिसको वास्तविक सत्य हाथ लगा है, उसके जीवन में दुख, शोक, संताप सब निकल चुके। अभ्यंतर अशांति उसके जीवन में नहीं। बारंबार विचार करें हम ज्ञानी की दशा को। क्यों दुखी हो जाते हैं? दुखी इसलिए हो जाते हैं कि हमको दुख चाहिए नहीं, इसलिए तो व्यक्ति दुखी होता है ना। कोई वस्तु चाहिए और वो हमको मिले तो हम दुखी होते हैं क्या? नहीं होते हैं। परंतु जो वस्तु हमको नहीं चाहिए, अगर वो मिली तो हम दुखी हो जाते हैं। और हमने दुख हमसे दूर रहे ऐसी मानसिकता बना रखी है। इसलिए जब वो आता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और सुख के विषय में भी ऐसा ही है। चाहिए सुख उसको, और वो मिलता नहीं है तो दुखी हो जाता है। दुख नहीं चाहिए, वो उसको मिलता है तो दुखी होता है। सुख चाहिए और उसको नहीं मिलता है तो दुखी होता है। अब जीव तो हमेशा दुखी रहा।
उसके हाथ में दुख ही लगा। कारण क्या है? कारण क्या है कि उसको कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये जो चाहिए शब्द है ना, ये दुख का कारण है। अगर ये चाहिए ही नहीं, कुछ कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए हमको तो। यस, चाह गई, चिंता गई। तो मैं, मेरे अंदर आनंद है, पर वो मेरा आनंद प्रकट क्यों नहीं होता है? इसलिए कि तुमको वो आनंद चाहिए, इच्छा है उसकी, इसलिए प्रकट नहीं होता। आनंद की इच्छा क्यों? हम आनंद स्वरूप हैं। स्वभाव में रहो तो आनंद है ही, कहां चला गया? अभी भी हम अगर अपने स्वभाव में रहें तो आनंद ही है। पर हमको आनंद तो चाहिए, पर स्वभाव में नहीं रहना है। तो कैसे होगा? आनंद जिससे प्रकट होगा वो चीज करनी नहीं है, और वो चीज चाहिए जरूर हमको। हमको पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है, पर पढ़ना नहीं। तो डॉक्टर तो तब बनेंगे जब पढ़ेंगे। वो नहीं करना है। जिससे कार्य की सिद्धि होती है, उस कारण का सेवन नहीं करेंगे तो कार्य की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए हरेक को कार्य समय सार चाहिए, पर कार्य समय सार है वो कारण समय सार की सेवा करने से होता है। कार्य समय सार है वो कारण समय सार की उपासना करने से होता है। हमारी दृष्टि तो हमेशा कारण पर होनी चाहिए, कार्य पे नहीं। क्योंकि कारण पर दृष्टि होगी तो कार्य तो अपना होगा। इसलिए ना मुझे सुख चाहिए, ना मुझे दुख चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो अपने स्वभाव में रहना है बस। इसकी जागृति हमेशा अपने को रखनी है। कोई दुखी नहीं कर सकता अपने को, क्योंकि फिर जिसको हमने सुख दुख मान रखा है ना, वो तो मात्र कल्पना ही ठहरता है। स्वभाव की दृष्टि पैदा होने के बाद हमारी मान्यता तो केवल कल्पना ही ठहरती है और कुछ नहीं। क्योंकि आरोपित कर रखा था ना ये सुख और ये दुख कल्पनाओं में। अब वो जब आत्मदृष्टि करते तो कल्पना समाप्त होगी, सत्य रह जाता मात्र। वहां ये सब चीज होती है। हर शोक उत्पन्न थाए नहीं, कुछ नहीं होता। ये एक एक शब्द ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं साल भर तक चला इस पत्र, और तो मैं नहीं थकूंगा इसमें। इस एक पैराग्राफ के ऊपर अगर साल भर तक प्रवचन किए जाए तो मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा इस। परंतु इतना, जब तक हमको वास्तव में एहसास नहीं हो जाए ना इस चीज का कि वास्तव में ही ऐसी चीज है, सत्य ऐसी वस्तु है कि वो सत्य। हाँ, वो तो सही बात है, क्योंकि हम सबको वो ही चाहिए और उसी के ऊपर वजन देना अधिक। हाँ, पर समय रोकता है, मर्यादा रोकती है, सब रोकते हैं अपने को। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंद शुद्ध स्वरूपी अविना। देह विनाशी हूँ अविनाशी आनंद घन हूँ आत्मा। देह विनाश आनंद घन।
દેહ મરે છે હું નથી મરતો, અજર અમર પદમારું. દેહ મરે છે અજર અમર પદમારું. દેહ મરે છે હું નથી મરતો, દેહ મરે દેહ મરે છે હું નથી મરતો, દેહ મરે છે દેહ મરે છે હું નથી મરતો, અજર અમર પદમારો. દેહ મરે છે હું નથી મરતો, અજર અમર પદમારો. સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ. સહજાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ. સદગુરુ પરમ કૃપાળુ ત્રિલોકના નાથ કી જય, સબ સંતન કી જય. આનંદ ઘન ઓમ. સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ. જય સદગુરુ.